हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से घंटे आधारित शिक्षक भर्ती पर चर्चा की जाएगी। जितने भी एस्पिरेंट घंटे आधारित शिक्षक भर्ती में अपीयर होंगे, सभी एस्पिरेंट लास्ट तक देखेंगे इस लेक्चर को। इस लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट जान पाएंगे घंटे आधारित शिक्षक भर्ती में कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आप सभी के पास होना चाहिए, और इतना दस्तावेज नहीं होने से आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, और कितना अधिकतम दस्तावेज को आप इसमें सबमिट करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे। जितने भी न्यू एस्पिरेंट वीडियो लेक्चर में विजिट किए हैं, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। घंटे आधारित शिक्षक भर्ती झारखंड सरकार की ओर से एक सूचना आई थी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से। उस सूचना के आधार पर आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। और जितने भी एस्पिरेंट कमेंट करते हैं नोटिफिकेशन से संबंधित और विज्ञापन से संबंधित, तो वैसे एस्पिरेंट पिछले लेक्चर को भी देखें जहां से हम लेक्चर शुरू किए हैं घंटे आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित। पहले लेक्चर को देखेंगे तो एस्पिरेंट समझ पाएंगे कि घंटे आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित सरकार के अंदर चर्चा हुई है या नहीं हुई थी। चर्चा होने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से नोटिस जारी हुई है, और उसी के आधार पर हम आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। घंटे आधारित शिक्षक भर्ती में अपीयर होने के लिए कम से कम उम्मीदवार का इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना आवश्यक है, और इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा अथवा जनजातीय भाषा में तभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। कई ऐसे एस्पिरेंट ये भी कमेंट किए थे ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री उसके साथ में टेट की डिग्री है, और ऐसे कैंडिडेट्स के पास इंटरमीडिएट में जनजातीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा का सब्जेक्ट नहीं थी इंटरमीडिएट लेवल पर, तो वैसे कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि हम एलिजिबल नहीं है। उसके पास टेट का डिग्री है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का डिग्री है, लेकिन वैसे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इस जॉब के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रखा गया है, और मेन पॉइंट इसका क्षेत्रीय भाषा अथवा जनजातीय भाषा है। तो सभी एस्पिरेंट समझ लें कौन कौन से दस्तावेज आप सभी को सबमिट करने की आवश्यकता होगी। पहले से ही समझ कर रखें सभी चीज़ों को, ताकि बाद में आप सभी को कोई भी परेशानी ना हो। देखें सभी एस्पिरेंट बोर्ड में घंटी आधारित शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण दस्तावेज और भाषा आधारित शिक्षक भर्ती है। ये भाषा क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा, ना कि कोई हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर आधारित भर्ती है। उन सभी सब्जेक्ट के लिए स्पेशल वैकेंसी आती है, और ये घंटे आधारित शिक्षक भर्ती के लिए ये अलग से वैकेंसी आई है। इसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। बार बार आप सभी को बता रहे हैं, फिर भी कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो इन सभी से रिलेटेड आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। सिर्फ एक वीडियो को मत देखें कैंडिडेट्स, अधिक से अधिक हमारे लेक्चर को देखने का प्रयास करें। 100% डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, और आप सभी इसमें निश्चित रूप से सफल भी हो जाएंगे। पॉइंट को समझ ले सभी एस्पिरेंट। महत्वपूर्ण दस्तावेज में सबसे नंबर 1 पर आधार सभी के पास होना चाहिए। वर्तमान समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे कि उसके पास आधार नहीं है। वर्तमान समय पर भारतवर्ष में जितने भी मनुष्य जीवन यापन करते हैं, सभी के पास आधार है, और उसी आधार का हम बात कर रहे हैं। इसलिए जितने भी एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे, सभी के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। आधार का जो ओरिजिनल वाला कॉपी है उसको आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी उसकी जेरॉक्स कॉपी को सबमिट करेंगे। तो आधार यदि
कोई भी कैंडिडेट्स का मिसमैच है स्पेलिंग में तो कैंडिडेट्स अभी उसको सुधार करवा लें। 5 से 7 दिन में सुधार हो जाएगी। किसी की यदि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो उसको भी सुधार करा लें। किसी के नाम में मिसमैच हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं एस्पिरेंट, उसका मूल प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की आवश्यकता होगी। जो एस्पिरेंट इंटरमीडिएट लेवल पर क्वालिफाइड किए हैं वो निश्चित रूप से मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर चुके हैं। वैसे एस्पिरेंट 1 नंबर पर आप सभी मैट्रिकुलेशन जो माध्यमिक है, माध्यमिक परीक्षा उसकी हिंदी मीनिंग है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का आपका मूल प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र आपके पास होना आवश्यक है। और आपको ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट किसी को सबमिट नहीं करनी है, उसकी जेरॉक्स कॉपी सभी कैंडिडेट्स सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक इंटरमीडिएट लेवल का। इंटरमीडिएट के बेसिस पर ही ये वैकेंसी आ रही है। इंटरमीडिएट में आपका एक क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा होना आवश्यक है। किसी अभ्यर्थी का इंटरमीडिएट लेवल पर 5 सब्जेक्ट होंगे और किसी किसी अभ्यर्थी का 6 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र जो मार्कशीट होते हैं और एक ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होते हैं आपका डिग्री का, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और मार्कशीट दोनों का जेरॉक्स कॉपी सबमिट करने की आवश्यकता होगी। और भी ये तो घंटे आधारित शिक्षक भर्ती का हम प्रोसीजर बता रहे हैं आप सभी को। और भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से जहां पर भर्ती होती है, वर्तमान समय पर पीजीटी की जो भर्ती हुई है उसमें भी इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। और भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे सेंट्रल स्तर पर होती है, वहां पर भी इंटरमीडिएट लेवल का जो वैकेंसी आती है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट का मार्कशीट और ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट जो होता है मूल प्रमाण पत्र उसको देखा जाता है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसी है घंटे आधारित शिक्षक भर्ती, और झारखंड सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना को जारी कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक नोटिस को आप सभी देख सकते हैं और नोटिस आप सभी को इसी चैनल में प्रोवाइड कर दी गई है। पहले हम नोटिस प्रोवाइड करते हैं, उसके आधार पर सभी रूल्स को धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं। जो भी वैकेंसी आएंगी सबसे पहले नोटिस को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद रूल्स रेगुलेशन पर हम बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र सभी कैंडिडेट्स अच्छी तरह से अपने हाथ में कर लें। कोई कोई ऐसा भी कैंडिडेट होंगे कि उनके पास अभी तक मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो जहां से भी आप अपनी स्कूलिंग किए हैं वहां से अपने मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र को प्राप्त कर लें जल्द से जल्द, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर देखेंगे ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट, यदि आपके पास है तो संलग्न करें। नीचे वाला जो 3 कॉलम आप सभी को दी गई है, नीचे ये वाला कॉलम यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप सबमिट करेंगे, साथ में लगाएंगे। यदि नहीं है तो ऊपर वाला जो 3 कॉलम है इसी के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय भाषा अथवा जनजातीय भाषा होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। मेन पॉइंट यहीं पर है सरकार का, और जो रूल्स लागू की गई है इंटरमीडिएट में क्षेत्रीय भाषा अथवा जनजातीय भाषा, इसमें कैंडिडेट्स बहुत ही कम होंगे और मेरिट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। एस्पिरेंट जब कम होंगे तो अधिकतर चांस रहती है कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो 3 नंबर कॉलम तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाला 3 कॉलम जो है यदि आपके पास है तो संलग्न करें, यदि नहीं है तो आपको संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास नहीं रहेगी तो आप कैसे देंगे सरकार को? तो ऊपर वाला जो 3 कॉलम है उसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। यदि नीचे वाला 3 कॉलम पर हम चर्चा करेंगे, यदि है आपके पास तो आप साथ में सबमिट करेंगे। स्नातक मूल तथा अंक पत्र, जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट हैं वैसे कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन लेवल का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होती है मूल प्रमाण पत्र उसका जेरॉक्स कॉपी देंगे, और अंक पत्र मार्कशीट
मार्कशीट का भी जेरॉक्स कॉपी देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला कॉलम पर कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आधार, किसी भी लेक्चर पर हम चर्चा नहीं किए थे, लेकिन आधार मैंडेटरी है, विदाउट आधार का कोई भी चीजें नहीं होगी, इसलिए आधार आवश्यक है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल का कैंडिडेट्स मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र को जेरॉक्स कॉपी के माध्यम से सबमिट करेंगे। ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट कोई भी कैंडिडेट्स नहीं देंगे, ये भूल कोई भी कैंडिडेट्स ना करें। ठीक है, 2 ही डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अभी हम शैक्षणिक से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, शैक्षणिक का जो डॉक्यूमेंट है उसी से संबंधित अभी चर्चा चल रही है। लास्ट में और 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताएंगे, सभी धैर्यपूर्वक बने रहें। पराई स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन यदि कैंडिडेट्स के पास है तो कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र है और मार्कशीट दोनों का जेरॉक्स कॉपी लगाएंगे साथ में। सभी एस्पिरेंट समझ लें, सभी का 10वीं जो मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 4 लेवल का सर्टिफिकेट आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। और चारों का ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होती है, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, अंक पत्र दोनों को जेरॉक्स कॉपी के रूप में आप सभी संलग्न करेंगे आवेदन प्रक्रिया में। ठीक है, 4 प्रकार के सर्टिफिकेट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास डिग्री है तो आप शामिल करें, आपको वरीयता दी जाएगी। अन्यथा यदि डिग्री नहीं है तो कैंडिडेट इंटरमीडिएट लेवल तक की सर्टिफिकेट को यदि लगाएंगे तो कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे और सिलेक्शन भी की जाएगी, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर जो क्राइटेरिया रखी गई है सरकार की ओर से, ये क्राइटेरिया अधिकतर कैंडिडेट्स के पास नहीं है, और जिसके पास है वैसे कैंडिडेट्स की चांस रहती है कि अधिकतर चांस है वर्तमान समय पर कि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। और जैसे कैंडिडेट्स यदि पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप कमेंट 100% लगाएंगे, आपको वरीयता दी जाएगी और चयन आपको ही पहले किया जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर किस आधार पर प्रदान की जाएगी, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा किए हैं। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पर, सभी एस्पिरेंट चैनल पर विजिट करके एक बार देख लें उन सभी वीडियोस को। एक वीडियो को देखकर ना रहे एस्पिरेंट, अधिक से अधिक चैनल के वीडियो लेक्चर को देखने का प्रयास करें, आप सभी निश्चित रूप से समझ पाएंगे सभी चीजों को। ठीक है, कोई नया एस्पिरेंट आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो वैसे नया एस्पिरेंट जो आते हैं वैसे एस्पिरेंट लेटेस्ट 20 से 30 वीडियो को देख लेना चैनल की, आपको 100% जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। शिक्षक प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट है आपके पास, जितने भी एस्पिरेंट शिक्षक प्रशिक्षण किए हैं वैसे कैंडिडेट्स के पास होगा वो सर्टिफिकेट, तो यदि है तो उसको भी साथ में संलग्न करेंगे, उसके आधार पर भी आपको मार्क प्रदान किया जाएगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बनेगी और कौन से कैंडिडेट्स कितना नंबर अर्जित करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर, और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इतना डॉक्यूमेंट आवश्यक है इस जॉब के लिए, घंटे आधारित शिक्षक भर्ती के लिए। और जितने भी एस्पिरेंट ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं वैसे कैंडिडेट्स अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जो आवासीय प्रमाण पत्र होती है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, उसी सर्टिफिकेट का हम बात कर रहे हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट, दोनों सर्टिफिकेट सभी एस्पिरेंट बनवा कर रखें। जिसके पास है तो आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास नहीं है कैंडिडेट्स न्यू कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल या डोमिसाइल दोनों एक ही चीज है, बनवा लें और अपने पास रखें। ठीक है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर कैंडिडेट्स को आरक्षण भी मिलती है, इसीलिए कैंडिडेट्स कास्ट सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे इसमें, और साथ में अपना आवासीय प्रमाण पत्र को भी संलग्न करेंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इतना ही दस्तावेज आप सभी को सबमिट करने की आवश्यकता होगी, और इससे अधिक कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगी। लेकिन न्यूनतम यदि डॉक्यूमेंट का बात करें
तो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम क्वालिफिकेशन इसमें इंटरमीडिएट है। उसका डॉक्यूमेंट यदि आप नहीं देते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी। घंटी आधारित शिक्षक भर्ती का मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाई जाएगी, कौन से सर्टिफिकेट के आधार पर, कितना नंबर प्रदान किया जाएगा, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा किए हैं। आप सभी वीडियो को खोज कर एक बार देख लें, सभी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। उन सभी वीडियो को देख के सभी कैंडिडेट समझ लें कि और जितने भी न्यू एस्पिरेंट हैं वैसे कैंडिडेट्स, यदि जानकारी नहीं मिली है आप सभी को किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगी, तो कैंडिडेट्स एक बार कमेंट कर देंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बार हम मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी इससे संबंधित एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। यदि कैंडिडेट समझ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं समझ में आया है कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी, तो कैंडिडेट्स एक बार कमेंट करेंगे। कमेंट को देखते हुए एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी। घंटी आधारित शिक्षक भर्ती का मेरिट लिस्ट को किस आधार पर बनाया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से सभी लेक्चर को देखते रहेंगे और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त करते हुए कैंडिडेट्स विभिन्न पदों पर अपीयर होते हुए अपने लाइफ को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।